Okay, so kids come here. मैंने क्या किया, कुछ जो लेंदी क्वेश्चंस है ना उसके सॉल्यूशन मैंने डाल दिए, जिससे है ना अपना टाइम थोड़ा अपन जल्दी खत्म कर पाएंगे. ठीक है किड्स, क्योंकि आज बहुत से समझे ना, तो दैट्स आई हैव डन दिस. इज इट ओके? यस सर. ओके चलो. ओके सो किड्स लेट्स स्टार्ट. हमारे ये क्वेश्चंस बाकी थे तो उसको खत्म कर लेते हैं. एक्चुअली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, तो आई थॉट नॉट टू वेस्ट टाइम डूइंग दीज ऑल प्रॉब्लम्स. लिखा है which of the following, the question is which of the following values of alpha satisfy the equation. तो कुछ नहीं है, आपको सीधा रो ट्रांसफॉर्मेशंस करना है. डू यू एग्री विद दिस? डू यू एग्री? अरे आपको सीधा रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो मैं इसको ओपन कर सकता हूं. And then I can say R3 minus R2, and then I can say R2 minus R1. If I do that, some simplifications but obvious happen. Still, I can do more simplification. I can remove more alpha. So again, I can say R3 minus R2 and R3 minus R2. Do you agree? Yes sir. फिर हम यहां तक पहुंच जाएंगे. फिर और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, हम कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ी अच्छा हो जाएगा. तो आई कैन से ना C2 minus C1 और आई कैन से C3 minus C1. इससे और थोड़े सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगे. बस इतना होने के बाद अभी लास्ट ये दोनों टर्म तो 0 है ना, तो बस आपको खाली इसको ओपन करना है, क्योंकि अगर पहला टर्म लोगे तो भी 0, ओके, और दूसरा टर्म लोगे तो आपको मिलेगा, थर्ड टर्म में आपको ये मिलेगा. तो इन शॉर्ट you just expanded by third column normal. तो कॉलम से अगर आप रो से अगर आप एक्सपेंड कर लोगे थर्ड रो से, तो आपका एक ही मेहनत लगेगा. एक्सपेंशन आता है ना सब लोग को? अरे आता है कि नहीं आता है? Yes sir. So you just have to expand it. After expanding you'll get this, and then from here you'll get alpha ka 3 values. So of course the answers are +9 and -9. Is it okay? Last row guys, plus minus plus. Yeah. So basically ये कुछ डिफिकल्ट सम नहीं था, थोड़ा ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, खाली कहीं पर गलती हो गई तो लटक जाएंगे फिर. ठीक है. सो दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम डिटरमिनेंट्स का. ओके, जो बेसिक प्रॉब्लम था. और एक प्रॉब्लम जो डिटरमिनेंट में आपको रेगुलरली देखने मिलेगा वो है आपका क्रेमर्स रूल. तो आप एक क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन बाद में डिस्कस करते हैं. क्या लिखा है? Alpha, beta, and mu belong to real number and consider the system of the linear equation. आपके पास दो इक्वेशन दिए हैं, तो it's but obvious I can get delta also, या d also. I can get d, I can get dx, and I can get dy. Do you agree kids? Yes sir. तो वही किया है, उन्होंने डेल्टा फाइंड कर लिया. ओके, उसके बाद उन्होंने डेल्टा वन मतलब डेल्टा x फाइंड किया और डेल्टा y फाइंड किया. ये सब फाइंड कर लिया. ये फाइंड करने के बाद अभी आपको रिमेनिंग डेटा के साथ डिस्कशन करना है. तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली वी विल आंसर इट. ऑफ कोर्स व्हेन यू स्पीक अबाउट डिटरमिनेंट किड्स, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए इनफिनिट सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है ना. तो चलो चालू करते हैं. सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? then the system has infinitely many solutions for all values of lambda and mu. System has all values of lambda and mu. Now see, आपको समझना पड़ेगा. Infinite solution कब होता है? When it is 0 by 0. हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं kids? When it is Yes sir. When the numerator is 0 and the denominator is 0, then it becomes 0 by 0. Then only it becomes infinite. Infinitely many solutions. हाँ. Second, ये तो ये infinite में ऐसा होता है. This becomes infinite solution. Next, आपका यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन यू हैव नीचे शुड बी नॉन जीरो नंबर, है ना? Yes sir. जीरो मतलब आपका जो डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए. डू यू एग्री? Yes sir. यहाँ पर क्या आपका डेल्टा भी जीरो, सब कुछ जीरो, डेल्टा x भी 0 एंड डेल्टा y भी 0, है ना? Yes sir. एंड थर्ड केस इज व्हाट नीचे 0 मतलब डेल्टा 0 नीचे 0, लेकिन ऊपर नॉट 0. This is not 0, not a 0. Do you recollect kids? Yes sir. So if you recollect, so now let's read what they're saying. Which of the following statements are correct? If alpha is -3, then the system has infinitely many solutions for all values of lambda and mu. No, it's not like that. See, अगर अल्फा -3 है,
तो आपका डिनोमिनेटर 0 है. डू यू एग्री? Yes, sir. पक्का ना? Yeah, it's fixed. नाउ डेल्टा वन अगर सपोज 0 होता तो आपका लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस में हो जाता. Yeah. अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू. डू यू एग्री? Yeah. यहां पर भी लैम्बडा प्लस म्यू आपका 0 होना चाहिए, तो लैम्बडा शुड बी इक्वल टू माइनस म्यू. हाँ क्या नहीं? Yeah, sir. So it will never happen for all values of lambda and mu. What do you mean by all values of lambda and mu? Each and every value. Each and every value. यहाँ पर when will it be 0? When suppose mu is 3. So lambda should be minus 3 only. हाँ क्या नहीं? Yeah. If mu is 4, then lambda should be minus 4 only. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मतलब दोनों का अगर साइन अपोजिट होगा तभी जाके आपका न्यूमरेटर 0 होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Which actually means infinite solution तब होगा when will be infinite when lambda is equal to minus mu. Do you agree? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. But यहाँ पर उन्होंने all values of lambda बोला है जो कि गलत है. So this is not correct. Is it okay? Yes, sir. Statement 2 is correct. If lambda is not minus 3, then the system has unique solution. It is so true. क्योंकि अगर ये minus 3 डिनोमिनेटर अगर minus 3 नहीं है, डिनोमिनेटर अगर -3 नहीं है तो डेल्टा 0 नहीं होगा. Do you agree? Yes, sir. It will have a finite value. And if delta is not 0, you'll get a finite value. Do you agree? Yes, sir. This is correct. Next, if lambda plus mu is 0, then the system has infinitely many solutions for alpha equal to -3. Absolutely correct. Yes, sir. अगर lambda plus mu 0 हो जाएगा तो न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है अल्फा -3 से. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. So even option C is correct. Let's talk about option D. If lambda plus mu is not 0, but the numerator is not 0, and the denominator will become 0, at that time it has what? No solution. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so option D is also correct. Did you understand the problem? Sir, if we would not have ticked D, तो C और D contradict हो जाता ना? क्या हुआ? C and D contradict हो जाता ना अगर D को select नहीं किया होता तो. मैं समझा नहीं मतलब. So see, if lambda plus mu is not 0, हाँ. then तो solution हो ही नहीं सकता ना अल्फा के लिए, because infinite solutions अगर भी है ना lambda ऊपर. plus mu 0 नहीं है तो न्यूमरेटर 0 नहीं है. हाँ के नहीं? Yes, sir. और ये डिनोमिनेटर तेरा 0 हो जाएगा तो नो तो सोल्यूशन solution ही नहीं. Yeah. है ना. वही बात है ना. Yes, sir. ठीक है ना किड्स? Sir, one sec, could you wait? So basically this was not a difficult problem. Basically it was mostly based on Kramer's rule, and these kind of questions they come in JEE advanced papers. आपको Kramer's rule ठीक से आना चाहिए. short question है जो आता रहता है हर साल. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Let's go ahead with the next problem. Let M and N be two non-singular determinant not zero skew symmetric matrices. See, when you say skew symmetric matrices का मतलब होता है M transpose is equal to minus M and N transpose is equal to minus N. Do you agree? Yes, sir. है ना. इसी को ही तो बोलते हैं skew symmetric. Now next data what they have given me is Mn is equal to Nm. मतलब commutative है. अच्छी बात है. This is commutative. That's what they are saying. This is skew symmetric. उन्होंने बोला है. If P transpose denotes the transpose of P, then what can you say about the value? ठीक है ना. उसको solving करना अपने को. So let's start with the work. M square N square M transpose N inverse M N inverse transpose. शुरू करूं मैं? शुरू करूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हमें कुछ रिजल्ट्स याद होने चाहिए उसके पहले. रिमेंबर AB का इनवर्स
is B inverse A inverse. Next, remember AB का transpose is ulta. B transpose A transpose. Please remember A transpose का inverse is A inverse का transpose. A transpose का inverse उल्टा 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 लिखना था. ये कुछ रिजल्ट्स है जो हमें पता होने चाहिए और कुछ नहीं, बड़ी बात है. A इनवर्स का ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज का इनवर्स. इज इट ओके? Yes, sir. So let me start. M square n square. Now okay, this is like AB का inverse. Now AB का inverse क्या होता है? B inverse A inverse. A inverse. A getting me kids? चलेगा ना? Yes, sir. यहाँ पर है AB का ट्रांसपोज इज n inverse का ट्रांसपोज and M ट्रांसपोज. Do you get me? Yes, sir. अच्छी बात है. आगे बात करते हैं. M square, by the way, I can write n square as n into n. Of course, this is n inverse, by the way. तो ये है आपका n inverse M transpose. Okay, M transpose can be written as minus M. So I'll just write it down. चलेगा ना? Can I write it down? Yes, sir. M transpose Transpose will be minus M. हाँ, it is minus M का इनवर्स. ठीक है, आगे बात कर लेते हैं. सब कुछ ठीक से कर रहा हूं तो आपको समझेगा हर एक स्टेप. उसके बाद ये जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N transpose का inverse. ट्रांसपोज का इनवर्स और ये है M ट्रांसपोज. ठीक है, सबसे पहले इस पे काम करते हैं. व्हाट इज n into n इनवर्स? I. तो I हो जाएगा तो forget it. तो आई एम लेफ्ट विद दिस गाय. नाउ this minus can be taken out. This minus can come out, by the way. तो यहाँ पर आ गया M inverse and this is of course N transpose. Now N transpose can be written as minus of N. Do you agree? यहाँ से Yeah. Again minus of M M. transpose. अब ये माइनस वापस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो आपको मिला M square. M square is M into M. This is N. This is M inverse. This is N inverse. And this is M transpose. Now let me go ahead. Look at this guy. Your Mn can be written as Nm. Do you agree? Yeah. So what do I get? I get here this is M. Mn is nothing but Nm. Nm. Okay. This is M inverse, N inverse and M transpose. Now automatically if you do this, तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, M into M M inverse into N inverse is I. I ना? I is 1, so out. आपको मिलेगा यहाँ पर M N, this I, so it's N inverse into M transpose. N into N inverse is what? I. तो ये भी forget, यहाँ पर M into M transpose आ गया है ना kids? Yes, sir. Now but already M M transpose we know. transpose is minus M. So M transpose is minus M. So finally I get my answer as minus of M square. Again, it's not a difficult problem. It's just not at all a difficult problem. If you know these properties, which it is expected for a people applying for JEE Advance, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो जरा भी मुश्किल नहीं है. Is it clear for all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so it was not a difficult problem. It was just using properties and all. तो ये सब तो हर सबको आना ही चाहिए by the way. ठीक है, अब मैं ऐसा एक काम करता हूँ, सिमिलर और एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ तो आई थिंक आपको फिर समझ जाएगा. और इसके पहले मैं और एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ. कहाँ गया? इधर है क्या? हाँ, ये भी उसी पर बेस्ड है. हाँ, चलो ये वाला ट्राई कर लेते हैं, फिर हम लोग सब ट्राई करते हैं. चलो रीड कर लेते हैं. यहाँ पर ये थोड़ा लेंदी क्योंकि सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ते हैं. बाय द वे, एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्री नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला हूँ ना. स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स व्हाट? एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, y transpose is equal to minus of y, and z is a symmetric matrix. So z transpose is equal to z.
तो ये 3 मुझे मिला. Then which of the following matrices are skew symmetric? कोई चीज skew symmetric का, which of the following is skew symmetric? कोई skew symmetric कब होता है? When that something का matrix should be equal to minus of that same thing. Do you agree? Yes, sir. तभी जाके skew symmetric होता है. तो आपको क्या करना है यहाँ पर? आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, सारे ऑप्शंस, तभी जाके आपको आंसर आएगा. तो ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं. लुक एट द फर्स्ट वन. y क्यूब z रेज टू 4 y क्यूब, इसका ट्रांसपोज. मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए? आई शुड गेट माइनस ऑफ द सेम गाय, है ना किड्स? Yeah. ओके, चालू करते. आई थिंक हम सबको पता होना चाहिए a प्लस और माइनस b का ट्रांसपोज is A transpose plus minus B transpose. Is that true? है ना? Yes, sir. So now this can be written as y cube z raised to 4 का transpose minus z raised to 4 y cube का transpose. Now this can, now see, this is like what? This is like y 3 times and z is 4 times. Do you understand, kids? Yeah. This is like z 4 times. I could have done directly, but just to make you understand, I'm doing these all things. Okay. So इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या हो गया? Z transpose, Z transpose, Z transpose. तो Z transpose raised to 4 and यहाँ पर है ना, समझ आया ना? Y transpose. Y transpose raised to 3. समझा ना क्या हुआ? Yes, sir. है ना? Z transpose, Z transpose, Z transpose and Y transpose, Y transpose, Y transpose. Similarly, even this will become Y transpose का cube and Z transpose raised to 4. I hope you all understood this. Yes, sir. Now just put. Now let's put what we have it already. Z transpose is Z. Okay, this is Z. And Y transpose is minus of Y. That's what they've given. Y transpose is minus of Y. And Z transpose is Z. So what I get here is minus Z raised to 4 Y cube plus Y cube Z raised to 4. So if I take यहाँ से minus common, I get y cube z raised to 4 minus z raised to 4 y cube. Is it true? Satisfying, yes, sir. Yes, it is a skew symmetric. So option A is correct. Is it true? Yes, sir. Similarly, can we try all the options then in the similar manner? Yes, sir. Okay, तो ये I think अभी तो शायद आपको समझ गया होगा. तो I think मैं सीधा आंसर लिख दूं, चलेगा क्या? देखो ये क्या हो जाएगा, है ना? ट्रांसपोज रेज टू 44 हो जाएगा, चलेगा? Yes, sir. इसलिए y ट्रांसपोज रेज टू 44 हो जाएगा. Now x transpose is minus of x Minus of x. and this will be minus Minus of of y. y. Okay, तो ये हो गया x raised to 44 plus y raised to 44. ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है. तो दिस आंसर इज नॉट करेक्ट. हाँ कि नहीं? Yes, sir. समझा ना? ये समझा गया? इनफैक्ट ऑप्शन डी विल बी स्क्यू सिमेट्रिक. Yes, sir. है ना? ऑप्शन डी ऑड पावर है ना, ऑड पावर. Yeah, odd power. तो माइनस विल कम आउट, है ना? ये Yes, समझ रहा है sir. ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and let's try option C also. Option C. X is to 4 z cube. X is to 4 z cube minus z cube x is to 4. I think you're right, है ना? X is to 4 z cube minus z cube x is to 4. रेश का ट्रांसपोज. Now इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज आ जाएगा. ये इसको 4 टाइम लिखेंगे तो उल्टा लिखना चालू करेंगे. यहाँ पर z ट्रांसपोज का क्यूब and x transpose raised to 4. Do you agree, kids? Yes, sir. X transpose raised to 4 and z transpose ka cube. Now what is z transpose actually? What is z transpose? Z transpose is z only. Z. X transpose is minus of x. X transpose is minus of x and z transpose is z only. So you get here z cube, x is to 4, x is to 4, z cube. I can take minus common, so I get x is to 4 z cube minus z cube x is to 4. Can I say it is what finally?
Q symmetric. Q symmetric. So even option C is correct. Answer is A, C and D. Is it okay, kids? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. Okay. Okay. Before that, I think वो sums कर लेते हैं जो उसी कैटेगरी के ही हैं. इसके पहले पहले ये कर लेते. चलो, ये भी उसी कैटेगरी का ही है. देख लो. M and N is given. Which of the following statement is not correct? क्या लिखा है? This is symmetric or skew symmetric according to M is symmetric or skew symmetric. यहाँ पर दो केस लेना पड़ेगा. अगर M symmetric है तो फिर ये भी symmetric है. अगर ये skew symmetric है तो ये भी skew symmetric है. ठीक है, ट्राई करते चलो. N ट्रांसपोज Mn ट्रांसपोज लेता हूं. तो इसमें पहला केस हम लेंगे. इसमें दो केस लेना पड़ेगा. एक होगा M इक्वल टू M ट्रांसपोज. ओके ठीक है, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, खामखा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. चलो ओके. तो अगर ये ट्रांसपोज पहले मैं लिखना शुरू कर दूं, यहां पर आएगा N ट्रांसपोज M ट्रांसपोज. N ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज N. इज इट ओके? इज इट ओके? हाँ सर. नाउ अगर सिमेट्रिक, अगर M सिमेट्रिक है, अगर M सिमेट्रिक है तो M विल बी सेम एज M ट्रांसपोज. हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो यहां पर आ जाएगा N ट्रांसपोज, यहां पर इसके बदले आ जाएगा M या N. और ये सही हो गया, देख लो. Yes, sir, satisfies. तो सेटिस्फाई नहीं, एक पार्ट ही हुआ, अभी तक एक ही पार्ट हुआ. No, first part satisfied. फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट उसका भी हो जाएगा. Yeah, because minus sign will come out. ये सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक हो गया. हाँ कि नहीं? Yeah, minus sign will come out. No? अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होता तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाता. हाँ कि नहीं? तो ये भी ट्रू हो जाता. डू यू एग्री? Yes, sir. So if it is minus also, then it will be minus n. So I'll just write here if M is same as minus M transpose. At that time, I'll get minus sign out. Do you agree? Yeah. तो सही बात है. Option A is not answer because not correct बोला है. It is correct, so not not in the option. So let's talk about the option. This was option A I was talking. Let's talk about option B. Mn minus Nm is a skew symmetric for all symmetric matrices. ठीक है, तो हम इसको ट्रांसपोज लेंगे पहले. तो यहाँ पर आएगा Mn का ट्रांसपोज माइनस Nm का ट्रांसपोज. तो यहाँ पर क्या आएगा? N ट्रांसपोज M ट्रांसपोज M ट्रांसपोज N ट्रांसपोज. अब आगे बढ़ते हैं. क्या बोला है कि सब दो सिमेट्रिक है. अगर दोनों सिमेट्रिक है तो N ट्रांसपोज इज N, M ट्रांसपोज इज M, M transpose is M, N transpose is N. Now I can take minus common, so I get Mn minus Mn minus Nm, and I think it has become true. See, it is skew symmetric, है ना kids? Is it skew symmetric? Yes, sir. So it will not be an not answer. the answer, not the answer, not the answer. ठीक है ना? Option C try करते हैं. Mn is symmetric for all symmetric matrices of Mn. Mn को हम symmetric बोलेंगे तो उसका ट्रांसपोज is N transpose M transpose, but already ये symmetric है तो ये N transpose will be N and M transpose will be M, and this is a wrong thing. This is not symmetric. तो option C गलत है, तो that is the answer. Do you agree? Yes, sir. Understood everyone? Yes, sir. And by the way, option D तो गलत ही है because हमें ये पता होना चाहिए adjoint of AB is adjoint of B into adjoint of A. उल्टा हो जाता है और ये देखो ये सीधा ही है, हाँ के नहीं? Yes, sir. So this is wrong. So this is the answer. So total we have two answers here. C and D both are your answers. Is it okay? Yes, sir. Good. ठीक है, let's move. आगे. Let M and N be The fourth one is also left. हाँ करेंगे. Let M and N be two 3 by 3 matrices such that
mn is nm, तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव. m is not equal to n square, ठीक है, and this data is given to you. Let me use it. See, they've given m square is equal to n square. So I can add this as m square minus n square. Sorry, n raised to 4. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Once this is done, now thanks to this statement, because of it is commutative, I can use like I can do this a square minus b square types. I can say it is a minus b into a plus b. It cannot be done always, huh? It can only be done when it is commutative. Do you understand? Yes, sir. Okay, I think आपको पता होगा a square minus b square can be written as matrices में a plus b into a minus b only when commutative. हाँ, जब commutative तो कैंसिल हो जाता है ना, इसके लिए समझा? Yes, sir. ठीक है, तो इतना लिखा मैंने. अब थोड़ा काम चालू करते हैं. चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज 0. ओके, या इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज अगर मैंने यहां पर डिटरमिनेंट ले लिया तो यहां पर आएगा इसका डिटरमिनेंट इनटू इसका डिटरमिनेंट. डू यू एग्री? हाँ कि नहीं? और ये यहां पर लिखा है m is not equal to n square. Do you see this? अरे do you see this? Yeah. Yes, sir. So automatically this will be a non-zero term. Do you agree? Yes, sir. So this disappears. So I get the option as determinant of m plus n square is 0, which is absolutely correct. तो आपका पहला ऑप्शन सही है. Is it okay? Yes, sir. आगे बात करते हैं. There is a 3 by 3 non-zero matrix used such that this determinant is a zero matrix. Yeah, there is a possibility because look at option B. देखो ऑप्शन B अगर आप ठीक से देखोगे ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m. Okay, so it's m square plus n square. Okay, sorry, m plus n square. Sorry. Okay, यहाँ पर आएगा हाँ m plus n square और into some matrix they are saying u. And what the statement is? They are telling me ऐसा एक matrix कोई तो हो सकता है. There can be some non-zero matrix u such that ये तीनों का multiplication 0 होगा. It's a zero matrix. Yeah, there is a possibility. There is a possibility. ऐसा कोई matrix हो सकता है जो zero ना हो. It's not a null matrix, but the multiplication may become a null matrix. Do you agree? There can be some matrix U who when get multiplied with this can become a null matrix. Do you agree? Yes, sir. In fact, सच्ची बात है यारे, ऐसा matrix हो सकता है जो किसी matrix को multiply करने के बाद this matrix will have some value. There is a possibility, there is obviously a possibility that there will be some matrix U which is not a null matrix. But when Yes, it is sir, multiplied, yes, it will become a null It matrix. will become 0. Yes, sir. There is a chance. There is a chance. So option B सही है. Now option D गलत है. Option D गलत क्यों है? This is wrong. पढ़ो. If this into this is equal to null matrix, then U is a zero matrix. Absolutely wrong. Isn't this wrong? Not possible, sir. There is a नहीं Aryan Shah, not possible. There is a Sir, जो possibility. बोला है वो possible नहीं. हाँ. Always possible नहीं. Always possible नहीं है. U अगर this into this is a null matrix, इसका मतलब ये नहीं होता कि U null matrix ही होना चाहिए. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So that's why option D cannot be your answer. Okay. Finally, option C तो possible ही नहीं है because I think ये तो बहुत ही obvious है. क्यों obvious है देख लेते हैं क्योंकि इसका आंसर actually 0 आने वाला है. देख लो. Look at option C. Okay. Option C क्या था? Determinant of m square plus mn square. Now you can just observe here. I can take m common. So I get m plus n square. हाँ कि नहीं kids? Is it true? Yes, sir. And already this is a 0 guy. हाँ कि नहीं? Yeah. So this guy into a null its value is 0. Sorry. So answer has to become 0. So answer cannot be greater than equal to 1. Answer will be actually 0. Is it okay?
Yes, sir. हाँ, Sir, the B1 also we could do this way, ना? कौन सा B1? B जो ऑप्शन है ना, हाँ, B वाला, हाँ। वो भी ऐसे कर सकते थे ना, अरे जो लेकिन अभी यहाँ पर, सी अरे में किया. मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट थोड़ी है, ओ या समझा, या ठीक है ना? या तो डिटर्मिनेंट नहीं ये है, वैल्यू बराबर मैंने सर. यहाँ से उठाया है ना, ये यहाँ यस पे सर, है यस सर. ना, यहाँ से उठाया, सॉरी, ठीक है तो ना? सी वोंट हैपन ना, तो सी तो गलत ही है ना आंसर. so you ticked it. या सॉरी, सी इज नॉट द आंसर. इज इट क्लियर फॉर ऑल? Yes sir. Yes. Okay, अब look at this problem now. Let omega be a complex cubic of unity with omega not equal to 1. That's what they are saying. Complex cubic of unity, by the way. And P is equal to Pij, be n by n matrix. And they are saying P square is not a null matrix. Then n is equal to what? अब यहाँ पर आपको ना थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना चाहिए. तो आप 2/2 ले सकते हो, आप 3/3 लो. 2/2, 3/3 लेके आपको आंसर ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे. तो लेट मी डू वन थिंग. Let me try with 3/3 and let's show that I can prove it to you. What is the answer? Let me take a P matrix. 3/3 I'll take, by the way. And Pij is omega raised to I plus j. This is 1, 1. तो यहाँ पर आएगा omega square. 1, 2 omega cube. 1, 3 omega raised to 4. 2, 1. 2, 2. 2, 3. 3, 1. 3, 2. 3, 3. चलेगा kids? अरे चलेगा क्या? Is it okay? हाँ sir. चलो अच्छी बात है. अब मैं बिफोर आई जस्ट आपका पी स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं पी स्क्वायर वैल्यू चेक करूंगा पहले. तो मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा रेज़ टू 4 इज ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा रेज़ टू 4 इज ओमेगा, ओमेगा रेज़ टू 5 इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेज़ टू 4 इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज 1. आई होप सबको पता है ये सब. हाँ सर. अब हम पी स्क्वायर फाइंड करते हैं. तो पी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, पी इंटू पी करते हैं. तो हमें जो मिलेगा वो है, ये है मेरा P और ये भी है मेरा P. ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड 1. ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड 1. लेट मी मल्टीप्लाई इट. तो देखते हैं क्या आंसर आता है पी स्क्वायर का. Omega square into omega will be omega raised to 4. Omega raised to 4 will be omega. 1 into 1 will be plus 1. Omega into omega will be omega square. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Omega square into 1 is omega square plus omega cube. So omega square plus omega cube. Is it okay, kids? Yes sir. Next, omega cube आएगा यहाँ पर, omega cube, omega square, and this will be omega. Now this will be omega square omega cube, omega square omega cube. 1 omega square omega raised to 4, 1 omega square plus omega raised to 4. Next, omega cube omega square, omega cube and omega square. Finally, omega cube omega square omega cube omega square and omega cube omega square, omega cube plus omega square. Finally, I have omega square plus omega raised to 4 plus 1. अब हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है. क्या आंसर आ रहा है, चेक कर लो. पी स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ रहा है क्या? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज 0. ये भी 1 है तो ये भी 0. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 is 0. Omega plus 1 is 0. ये भी ओमेगा है तो ये भी 0. Omega square plus omega plus 1 will be 0. Omega square plus omega plus 1 will be 0. Omega square plus omega square plus omega plus 1 will be 0. Omega 0. So actually what I have got here is P square is equal to a null matrix, है ना kids? Yes sir. Now check it out. मतलब मैंने n का जब ऑर्डर 3 लिया था ना,
चेक कर लेना। पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगा। अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो आपका n क्या होना चाहिए? नल मैट्रिक्स नहीं है, ओके नल मैट्रिक्स नहीं है बाय द वे। अगर नल मैट्रिक्स है तो आपका यहाँ पर मैंने, उन्होंने क्या पूछा है, 3/n बोला है ना, n का वैल्यू क्या हो सकता है? मैंने यहाँ पर द मैट्रिक्स क्या है व्हेन नॉट जीरो ऐसा। हाँ रुको रुको मैं बता रहा हूँ मेरे को। यहाँ पर आपका n क्या है? अगर मैंने 3/3 लिया था और n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज इक्वल टू 3 लिया था ना मैंने, किड्स यहाँ पर? यस सर। Yes, sir. ओके n मैंने यहाँ पर 3 लिया है, सो 3 के लिए एप्लीकेबल है, तो सिमिलरली सारे मल्टीपल ऑफ 3 में हो जाए। और उन्होंने पीस को, आई थिंक एक क्वेश्चन मेरे को आंसर तो 57 दिया है, लेकिन 57 तो आंसर नहीं है इसमें आ रहा है। एक मिनट, आंसर तो Yes, sir. The remaining should be the answers. या रिमेनिंग शुड बी द आंसर, बट आई थिंक या यस यस आंसर इज रिमेनिंग। तो आंसर आपका राइट है, नहीं राइट है, बुक में राइट दिया है, बी सी एंड डी इज द आंसर। व्हाई बी सी डी इज द आंसर किड्स? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज Sir, दिस इज मल्टीपल not ऑफ, only. क्योंकि हमने क्या चेक किया, देखो वी कैन नॉट गो फॉर ऑल दिस, वी कैन चेक फॉर ऑर्डर 57 राइट। So what I Yes, did sir. was, what I was trying to do was, I was trying to see कि I found it in all the 4 option, only this is a multiple of 3 है ना kids? Is it a multiple of 3? यस सर। So I checked for 3/3. When I checked it for 3/3, what I found out, it is becoming 0. So this is not satisfying this condition. तो आपका option A तो हो ही नहीं सकता, हाँ के नहीं? यस सर। Okay, and that's why I can say options are C, D and D. तो 3/3 के लिए होगा, 6/6 के लिए भी 0 आएगा, वो 9/9 के लिए भी 0 आएगा, ऐसा। So this is how we have got the answer, okay? Because otherwise, you know what is the method? अदर फिर और दूसरा मेथड क्या होता, आप फिर 2/2 पहले चेक करते तो आपको इवन नंबर पे ट्रू हो जाता, फिर आप 5/5 चेक करते, 5/5 पे भी वो ट्रू आ जाता, तो दिस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता, फिर आप 3/3 चेक करते, पर इससे अच्छा बेटर चेक 3/3 ओनली है ना किड्स? यस सर। ओके, तो थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ता है, एंड एज पर लुक एट द ऑप्शंस, अदरवाइज इट विल, यू विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है ना किड्स? सर दिस इन द एडवांस पेपर दैट यू सर, वो इंटेलिजेंट गेसिंग और मतलब हाँ, वो करना रिस्क पड़ता है। वाला हो जाता नहीं है। हाँ करना पड़ता है ना, कांट हेल्प इट। यस सर। ठीक है, तो बट इट मतलब 2/2 लाइक वही रिस्क वाला हो गया, मैं समझ गया। यस सर। करना तो पड़ेगा रे, वो तो तेरे एग्जाम में। या नहीं तो फिर वो मार्क्स ही नहीं आएगा। हाँ वही ना, ठीक है ना, यस सर। चलो। So, but they time the problem and keep it ना normally. टाइम मतलब they keep time the problem, मतलब इतने टाइम में सॉल्व हो जाएगा ऐसे करके रखते हैं कि फिर एडवांस में कुछ सम्स बहुत लेंदी होते हैं, और टाइम वाइम से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं होता है उसका। नो मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, बट लाइक थोड़ा कंस्ट्रेन ऐसे सोच के रखते हैं प्रॉब्लम के, फिर ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत रखते हैं, लेकिन एडवांस पेपर तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ओके सर। ठीक है, चलो। या ओके, सो द नेक्स्ट इज दिस प्रॉब्लम। आई थिंक ये प्रॉब्लम तो आई थिंक मुझे काफी इजी लगा था, तो मैंने सोचा चलो सोल्यूशन डाल देते हैं सीधा। ओके, आपको पी एक मैट्रिक्स दिया उन्होंने, देयर इज अ करेक्शन, दिस इज एक्चुअली k/8। यहाँ पर एक करेक्शन, शुड बी k/8। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, q एक मैट्रिक्स दिया है such that pq equal to ki, they have given। I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उन्होंने ये वाला वैल्यू दे के रखा उन्होंने ऑलरेडी, एंड डिटरमिनेंट ऑफ q दिया, डिटरमिनेंट ऑफ q इज दिस, ये गिवन है। अब बिफोर आई गो अहेड, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ओके, चलो आई विल स्पीक अबाउट इट। उसके पहले सबको पता है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ab इज नथिंग बट गिवन एज डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b। डू यू एग्री? ये भी सबको पता होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज डिटरमिनेंट ऑफ a होल रेज टू n-1। ये भी एक रिजल्ट है जो मैंने दिया था, जो आपको आना चाहिए, हाँ कि नहीं? Yes, sir. And determinant of ki is k raised to n into determinant of I. Is that true? यस सर। पक्का ना? या और अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैट्रिक्स A होता, सपोज डिटरमिनेंट ऑफ I तो 1 ही होता है बाय द वे,
So if I write this as Ka, so it will be K raised to n. N is nothing but the order of the matrix A. Do you agree? Yeah. तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए. देखो मैट्रिसेस में सारे रिजल्ट्स तो आने चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो रिजल्ट्स बाय हार्ट कर लेना. ठीक है, अब शुरुआत कैसे करना है? So advance के लिए also that sheet only, no? हाँ That you हाँ, वो gave, रिजल्ट Xerox आपको वाला. याद रखना. यस यस यस. पी क्यू इक्वल टू के आई. तो पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो क्यू वाला है. लेट्स ट्राई फाइंडिंग क्यू. हाउ टू फाइंड क्यू? नाउ सी, इफ दे आर टेलिंग मी पी इक्वल टू के आई कैन प्री मल्टीप्लाई बाय पी इनवर्स. I can pre-multiply by P inverse. Do you agree? Now what is P inverse into P? क्या? I. So I into K will be Q. So I get Q from here. K तो scalar है तो बाहर आ जाएगा. And P inverse into I will be P inverse only. So I get this guy. Is it okay? Yes, sir. Now P inverse का formula पता है. What is P inverse? 1 upon determinant of A into adjoint of P. हाँ के नहीं? Yes. Now, so K है. Now adjoint of P find करने को आना आता है ना सब लोग का, adjoint of P. Yes, sir. And determinant of P. So this is denominator that you see is the determinant of P. And adjoint of P तो ये पूरा है जो आपके सामने है. हमारा फोकस है खाली Q23. So now this guy will get multiplied with this, and this is what I get, and should be equated to Q23. And Q23 is minus K by 8. Do you agree? Yeah. So after equating it, you get alpha का value as -1. After equating, अल्फा आपका -1 है, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन ए तो डिसअपियर हो जाएगा यहाँ से. हाँ कि नहीं किड्स? Yes, sir. अभी सवाल है इसके बारे में. तो now let's start again the work. PQ to KI is given already. So take determinant on both sides. So this will be determinant of P, determinant of Q, and determinant of KI. Now I का order is 3. So I'll get here K cube into determinant of I. And determinant of I is 1. So this is what I get. Is it okay? Yes, sir. Now determinant of P already हमारे पास है डेटा, ये हमने फाइंड किया है, ये वाला देख लो. और determinant of Q, now determinant of Q हाँ यहाँ पर दिया है, determinant of Q is K square by 2. Is it okay? हाँ कि नहीं kids? Do you see this? अरे where are Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now when I do the cancellations, then I get this result, and this result matches with my option. Is it okay? Yeah. So this option is absolutely correct, है ना? Yes, sir. After that, we will go for option C and D accordingly. Okay, so determinant of this and this, is determinant of this into determinant of this, हाँ कि नहीं? Yeah. So determinant of AB is determinant of A into determinant of B. Is it okay? Yes, sir. Now determinant of adjoint of A is determinant of A whole raised to n minus 1. That is 3 minus 1. That is 2. ये formula, ये वाला. Hey, did you understand this? Determinant of P into determinant of adjoint of Q. Now determinant of P, adjoint is nothing but determinant of Q whole raised to n minus 1. That is 3 minus 1. Do you agree? Yes, sir. A determinant of P is what? Determinant of P, I can put alpha here. Alpha is how much? -1. So determinant of P will be 8. Is it okay? Yeah. And determinant of Q is already there. Okay. That is K square by 2. Okay. K का value है अपने पास? Yeah. If I have alpha, alpha is what? We can Alpha find is K. alpha is -1. -1. So it becomes K will be 4. K will be alpha is -1. So K will be 4. So 4. The 4 का square will be 16 and 16 by 2 will be 8. So 8 का square हो जाएगा. Do you agree? Yeah. So I get this as the answer. Again, it's it's खाली calculative only. Determinant of AB, determinant of A, determinant of B, and this of course n minus 1. Determinant of P तो मिल गया 12 alpha plus 20 था. Alpha is -1, तो I got 8. Determinant of Q will be Q के लिए K square by 2. Of course K यहाँ से मुझे क्या मिला? K मुझे यहाँ से मिला 4. 4 का square is 16. 16 by 2 is 8. Put it and you get the answer. Is it okay? Yes, sir. Similarly, you can try for this in a similar manner. So you get the answer is 2 raised to 9. So option D is wrong. And option C is absolutely correct. Okay.
Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is what it is. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लिखा है which of the following is not the square of 3 by 3 matrix with real entries. Which of this is not the square? Which of this, suppose let me call these are A, okay, these are A. Not the square of some 3 by 3 matrix. Now let me call this as B. Okay, some 3 by 3. So as per what they're saying is, which of this following, that is A, which of this following is not the square of the some 3 by 3 matrix. So not है ना? Do you understand not? Which of this following, मतलब ये सब अरे A है. Which of this following, मतलब A is not the square of a some 3 by 3 matrix. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let me just for the time being remove this not equal to sign. Now if suppose I just make a determinant, even this will become determinant of B ka square. So determinant of A will be determinant of B square. Is it okay? Yeah. Is it okay? Are हाँ के नहीं? Yes, sir. Which will be actually greater than 0. Do you agree? Greater equal to 0, whatever it is. हाँ के नहीं? Yeah. So can I say your determinant of A should be non-negative? Yes, sir. Kids, do you agree? Yes, sir. तो आपका डिटरमिनेंट में नॉन नेगेटिव होना चाहिए. तो चारों ऑप्शन ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई ऑल द ऑप्शन एंड चेक इट आउट. कौन सा नॉन नेगेटिव है? ऑप्शन ए, डिटरमिनेंट फाइंड करो. 1 0 0 0 1 0 0 0 minus 1. Is it non-zero? Yeah, this is not. नहीं, but this is negative. -1. Non-negative. हाँ, this is minus. So not accepted. देखो, 1 into -1 minus this is -1 sign which is less than 0. So not accepted. Is it okay? Yes, sir. नेगेटिव नहीं चलेगा. ऑप्शन भी ट्राई करते हैं. 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 minus 1. क्या है? 1 into 1 minus 0. हाँ, आंसर विल बी 1 ओनली. एक्सेप्टेड है ना? नॉन नेगेटिव है. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Some more. -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1. It's -1 into this is 1 minus 0. The answer will be -1. Not accepted. चलेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This will be. Will be accepted. This is accepted. This is an accepted. You can just multiply the diagonal. Yes, yeah, diagonal करके ही पता चल जाता था. तो what are the answer? Basic answer should be option B and D. Do you agree? So you mark. Yes, sir. B and D, sir. So B and D is not the answer, ना? Yes, sir. क्या बोला उन्होंने? Not the square. No. तो basically हाँ, तो उल्टा कर दिया हमने. एक मिनट रुको. एक मिनट. So what they are saying is not the square. Now these are the square, हाँ कि नहीं? Yes, sir. So answer should be what? Option? A and C. Not the square. Not the A and C should be your A and C should be your answer. Is it okay, kids? किधर गया? Number 9. A and C. Yeah. ये बुक में उन्होंने कुछ और दिया है क्या? Matrices ही है ना? Yeah, perfect. A and C is the answer. Yeah, A and C is the answer. Is it okay, kids? Yes, sir. Okay. Remember, we are checking for not, huh? And what I did here, understood now what I did? Yeah. We are Yes, checking sir, for yes, not, sir. and I checked for square. I checked for And we have yes. to select opposite. हाँ, we select opposite answer. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Okay, चलो अच्छी बात है. Okay, अभी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. Okay, पैराग्राफ है, वो देख लेते हैं. 2 पैराग्राफ है, हो जाएगा. Let A be the set of all 3 by 3 symmetric matrices. Symmetric matrices. Now see, this is interesting. Huh? Symmetric matrices. Symmetric में किस क्या होता है? Okay. Diagonal can be anything. Non-diagonal elements should be
same. Do you agree, kids? Yes, sir. Yes, sir. All of whose entries are either 0 or 1, और सबके entries 0 और 1 ही है, ठीक है. 5 of these entries are 1, तो 1 कितना होना चाहिए टोटल? 5 होना चाहिए, और 0 कितना होना चाहिए टोटल? 4. ठीक है ना kids? Yes, sir. Now let's read the problem first. The number of matrix in A, मतलब कितने मैट्रिक्स होंगे, ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे जो सिमेट्रिक होना चाहिए और 5 1 होना चाहिए और 4 0 होना चाहिए. तो चलो थोड़ा सोचते हैं. देखो सिमेट्रिक है तो मैं केस 1 के बारे में बात कर लेता हूं. Kids, see what will happen. Now see, since it is even number, 0 आपके even numbers है ना, तो क्या हो सकता है पता है? सपोज ना, 1 0 यहां पर कहीं पर होगा, है ना, डायगोनल में कहीं पर होगा 1 0. 1 0 will be in the diagonal. No, not 1 0. 2 0 should be in the diagonal. हाँ कि नहीं? Because ये symmetry हो रहा है, हाँ कि नहीं? So 2 0 should be diagonal. So I'll be left with 2 zeros. Do you agree? I am saying I have 4 zeros only. Do you agree? Yes, sir. Since I have 4 0, सिमेट्रिक बनाना है तो जो ऊपर होगा वो नीचे भी होगा. Do you agree? Yeah. तो अगर मैं यहाँ पर 1 0 रखूंगा तो यहाँ पर और एक 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा. Do you agree? Yes, sir. So I will not talk about these places, rather just talk about these 3 places only. तो यहाँ पर एक काम करता हूं मैं 2 0 यहाँ ले लेता हूं, तो यहाँ पर फिर 1 0 आएगा ऑटोमेटिकली, फिर और एक 0 यहाँ पर आ जाएगा. Do you agree? Yes, sir. Since same, na. Okay, so what I'll do, we'll take 2 cases because there is only 2 cases possible. What are the cases possible here? Only 2 cases. Those 2 cases are either you can have 2 0 in the diagonal, 2 0 in the diagonal, and the second case will be no 0 in the diagonal. Don't you agree? Everything should be 1. Yes, sir. क्योंकि 1 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 0 होगा तो 3 0 कैसे चलेगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि Yes, सिमेट्रिक sir. में शुड बी रिपीट ना, हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. So I can have 2 zeros in the diagonal. Okay, so let me talk about the first case. Now for the diagonal, I have 3 places. I have 3 places and I have to arrange, I have to select only 2 places, है ना? मुझे 0 रखना है ना, I want to keep 0. Do you agree? Yes, sir. So out of 3 places, I should select 2 places. Do you agree? Yeah. And then put those 2 0. They are identical objects, so no issues. No permutation here. Yes, Again, I am sir. saying, out of 3 places, I am selecting 2 places and putting 0. Both are identical. हाँ कि नहीं? Yes, sir. इतना होने के बाद, now let's talk about these 3 places. Now here there will be only 1 0. Since there will be only 1 0, now since there will be only 1 0, so out of 3 I can select any one place. Do you Yes, agree? sir. And put that 0 there. हाँ कि नहीं? Yeah. अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. One factorial. So when I put that 0, automatically this 0 will come here also immediately. Yeah. So don't think about this. Just think about this. Automatically arrange हो जाएगा. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Okay. Now somebody would be wondering, अरे सर 1 के बारे में आपने सोचा ही नहीं. 1 के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? Because automatically आ जाएगा. ऑटोमेटिक अगर 0 के बारे में सोच रहे तो ऑटोमेटिकली 1 के बारे में हो जाता है. Do you understand? Yes, sir. So again I am saying in the diagonal there are 3 places. Out of those 3 places I am selecting, out of those 3 places I selected 2 places and put 0 there, so I got 3C2. Then out of these 3 places I selected only 1 place, 3C1, I put 0 there, and 1 तो automatically adjust हो जाएगा. So what you get here is one minute. Is it okay? तो यहां से क्या आंसर आ गया? 3C2 से में 3C1, so आंसर will be 9. Is it okay? Yeah. कोई बताएगा इसका आंसर क्या है डायरेक्टली? If anybody is smart enough. If anybody is smart enough.
यहाँ से कितनी Three. three possibilities only. हाँ 3 possibility only because see yeah, Three how many places places है. are there? There are 3 हाँ, yeah, places three. Sorry. and I'll try keeping only 2 zeros है ना. अरे हाँ Yes कि नहीं, sir. Yes sir. ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा. Do you agree? Yeah. Sorry, I'll just write it properly. So I will think of these 3 places. I will keep 2 zeros. So automatically these two will get adjusted. So out of 3, I should select 2 places, है ना? Yes sir. And then put 0. That is same as 3C1 and 3C1 is same as 3. So total how many matrices added? 9 12. plus 3. 9 plus 3 is how much? 12. Total 12 matrices are possible. So So we basically, could also do this way ना कि one can go at 3 places. So ऐसा. क्या हुआ? One is left ना. Only one pair of one is left ना. हाँ तो वैसे वो भी सोच 3 सकता है जगह ना. पे जा सकता है. चलेगा. Because it's zero. हाँ Okay. चलेगा. Yeah. So answer is 12. Is it okay? Yes sir. Option A. Option A is the answer. Yeah. ओके नेक्स्ट के लिए मैंने सॉल्यूशन सामने रखा है क्योंकि इसमें काफी सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इसलिए मैंने सॉल्यूशन रखा है यहाँ पर. तो करते हैं. चलो क्या लिखा है? द नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए in A for which the system has linear equation is this, has unique solution. It has unique solution. देखो सबसे पहले अगर आप मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हो ना, आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, और क्योंकि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आप ए बी सी ले रहे हो तो यहाँ भी हम ए बी सी लेंगे. डू यू एग्री? हाँ कि नहीं? Yes sir. तो जो भी टॉकिंग होने वाला है वो है ऑफ कोर्स पूरा. अभी उन्होंने क्या बोला है कि इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन. ओके यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा. डू यू एग्री? Yeah. तो आपको सारे केसेस ट्राई करने हैं एक एक करके. तो पहला केस आपने ऐसा लिया कि आपने 001 ले लिया यहाँ पर. ओके और आपका एबीसी का क्या होगा वो आप चेक कर लो. अगर यहाँ पर आप बी को 0 लोगे, बी 0 लोगे, सी 0 लोगे, तभी जाके आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा. सो इफ बी 0, इफ सपोज बी 0, अगर आप उसको एक्सपेंड करोगे तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा. आप चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक करना है. 001 आप बी को 0 ले लो. ओके और मैं ए को एज सच कुछ नहीं ले रहा हूं. तो अगर आप उसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा 0 माइनस ए इंटू ए आएगा एंड दिस इज 0. 0. तो आपको आंसर है माइनस ए स्क्वायर. हाँ कि नहीं किड्स? Yes sir. Which which is not equal 0, to which is not 0. Similarly try for C0. Again you get one more matrix. तो यहाँ पर 2 matrix यहाँ से मिल Yes, गया. हाँ कि sir. नहीं? And since A and C are not 0, they are 1. So ऐसे ही हो जाता तो है. बेसिकली हाँ वो तो 1 है ऑब्वियसली. Yeah. तो 2 मैट्रिक्स मिला. तो मैंने 001 करके ट्राई किया. देन आई ट्राई विद 010. डू यू सी दिस 010? Yes sir. And then check it out. Suppose A is 0, then you will find that it is not null. C is 0, it is not null. So again you'll get 2 matrix. Likewise, same way you'll get 2. Again you'll take 1 0 0, 1 0 0, and again you will find that this is not a null matrix with these 2 cases. तो टोटल आपको यहाँ से मिल गया 6 मैट्रिक्स मिल गया. अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने 1 0 0 ही अभी तक लिया है, मतलब 2 0 and 1 एक लिया है. Why not try with all 3 1? Now if all 3 are 1, ना, if all 3 are 1, तो यहाँ पर क्या क्या केस आएगा? सपोज अगर आप ए और बी को 0 ले लेते हो, आप क्या देखोगे कि डिटरमिनेंट 0 आएगा. अगर आप ए और सी को 0 लोगे तो भी डिटरमिनेंट 0 आएगा. अगर आप बी और सी को 0 लोगे तो भी डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा. तो ये तो केस आएगा ही नहीं. डू यू एग्री? हाँ कि नहीं? Yes sir. That's why there will be only 6 matrices. Is it okay? Is it Yes, okay, sir. kids? एक मिनट kids, I'll just come.
Can I start? Can I start? Yes, sir. चलो. Okay, kids. I think ये clear था. I think कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें. So we'll just go ahead. Understood everyone? So इसका आंसर क्या हो जाएगा by the way? B ना sir. इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? At Sir. least 4 but less than 7. Yeah, option B should be the answer, है ना? Sir, Yeah. it has a unique. We want the number of A ना कि we want the solution. Yeah, we want the number of matrices Okay. Then B. with a Yes, unique sir. solution, ना? Yes, sir. चलेगा ना? Yeah. So they could also ask the solution का क्या? यहाँ पे. कौन सा solution they can ask you? No. ठीक है ना? Yeah, I was thinking something else. Yeah, चलेगा. Okay, similarly, I think ये भी try करना अलग अलग cases के साथ. तो this is time consuming, but at least यहाँ पर options अच्छे दिख रहे हैं ना, तो I think बच्चा जल्दी कर पाएगा. यहाँ पर भी क्या लिखा है कि आपको infinite solution try करना है, infinite solutions. तो वही है, आप सारे cases लोगे, 001 ले लो, पहले 001 ले लो, फिर 010 ले लो, and 100 ले लो, सारे cases try करो. तो आप 3-4 केस ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 से ज्यादा. यहाँ पर ऑप्शन कैसे अच्छे ऑप्शन है ना, मोर देन 2. सो ऑफ कोर्स वी हैव मोर देन 2 ना किड्स, हाँ कि नहीं? Yes, sir. So that's it. You just option tick mark the options and और भी inconsistent आ रहे हैं by the way. There are total 6 matrices, हाँ. But यहाँ पर options इस तरह से दिए कि आपका टाइम जाएगा नहीं ज्यादा. समझा तेरे को? Yeah, sir. है ना, तो इसलिए तू चिंता मत कर, ठीक है ना? But could you come to the previous slide? एक मिनट. चलो, या Answer. चलो. ओके, सो ये भी वैसे ही था. अभी एक सम है, लास्ट सम है आपके पैराग्राफ का, जो शायद हम कर सकते हैं. लेट ए बी एंड सी बी द 3 रियल नंबर satisfying some relation. So they're giving me A, B, C, and I'm going to multiply this with 1, 9, 7, 8, 2, 7, 7, 3, 7. 0, 0, 0. तो मैं काम करता हूँ, मैं ना इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर देखते क्या मिलता है. तो यहाँ से क्या मिलेगा? आई थिंक सबको मल्टीप्लाई करने तो आते ही ना बाय द वे, है ना? a plus 8b plus 7c is equal to 0. चलेगा ऐसा? Yeah, sir. Similarly, what I'll get? 9a plus 2b plus 3c is equal to 0. लास्ट में आएगा 7a plus 7b plus 7c equal to 0. So I think मुझे यहाँ से तो I'm getting here a plus b plus c 0, है ना kids? Yes, sir. So I get a plus b plus c 0. ठीक है, अभी काम करते हैं इस पे और इस पे ध्यान देते हैं. Can you solve it simultaneously? Yeah. आके नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC ढूंढना पड़ेगा. चलो पहले ABC ढूंढ लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं. तो मैं इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोल के सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा पता है? सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिलेगा 7b plus 6 equal to plus 0. 6c is equal to 0. So automatically I get b as minus 6 by 7c. Is it okay? Yes, sir. So I got b in terms of c. ठीक है. Similarly, हम एक काम करते हैं. हम अगर हमने ऐसे सब्ट्रैक्ट किया तो I'll get a. उनको चाहिए क्या, पहले देख लेते हैं ना. Let's read it. If the point A, B and C with reference to this, with reference to E lies on this plane, तो अगर ये पॉइंट आपके इसमें लाई करेगा, अगर ये पॉइंट आपके इस प्लेन पे, ये प्लेन है बाय द वे, दिस इज अ प्लेन, लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो आई गेट 2a plus b plus c is equal to what kids? 1. Is it okay? Yes, sir. तो एक्चुअली आपको यहाँ पर ABC फाइंड करना पड़ेगा. A कुछ भी इन टर्म्स ऑफ, चलो चालू कर लेते हैं. तो हमको B इन टर्म्स ऑफ C मिला है. Now I can put B here. I can put B here. So I get A minus 6 by 7c plus c. So I get A. What I get here? 7c minus c becomes plus c by 7. है ना, ठीक है ना? Yeah.
So I get A minus C by also 7. minus C by 7. तो हम ये दोनों डेटा को यूज करेंगे. याद रख लो, A is minus C by 7 and B is minus 6 by 7. Now let's put it. Okay, so if you read the problem, they are telling me that this point lies on the plane. Okay, so मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, वो है I'll write A in terms of C minus 6 by 7 minus C by 7. I'll write B also in terms of C, that is minus 6 by 7. Minus 6 by 7. Yeah, understood now everyone? Yes, sir. So what I get here is minus 2C. ये भी C है ना by the The way? 6 by 7 C, sir. Yeah. Now minus 2C minus 6C plus 7C is equal to 7. So I get what? Minus 8 plus 7 is minus C is equal to 7. So C becomes 7. चलेगा? हाँ कि नहीं? Minus, sir. sir. If yeah, C is Sir, minus. minus, sir. Yeah. If C is minus 7, I can get A and B also because A and B मुझे मिल जाएगा अभी. Now, what is A? A is minus C by 7 A will be 1. and my B is minus 6C by 7. I hope ये सही है. Yeah, sir. Minus C minus 6C by 7. So I can just put it here. It is minus 7 upon 7. So my A becomes 1 and my B become minus 6 and C is minus 7 by 7. आपका B क्या हो जाएगा? Will be positive 6. Is it Positive okay? 6. Yes, ठीक है sir. ना? So now that's it, kids. So finally, I think जो पूछा वो कर लेते हैं. 7A plus B plus C. I can put the value. या आपके A का value है 1, आपके B का value है 6, आपके C का value है minus 7. So I get the answer as plus 6. Understood now everyone? Yes, sir. Okay, this data will help me because I think आगे काम आने वाला है. But understood everyone this problem? Yeah, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. Let omega be a solution of this guy. Omega इसका solution है. Omega इसका solution है. Okay, and A is 2. उन्होंने A2 बोला है. And B and C satisfying E बोला है. B and C satisfying E. E. B and C satisfying E. E है. This is E है ना kids? This is E. है ना? This is E है ना kids? Yeah. ओके तो एक काम कर दो, रिलेशन को उठा लो. क्या रिलेशन? 2A प्लस B 2A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब क्या है यहाँ पर लिखा है? A आपका 2 है यहाँ पर. ठीक है, उन्होंने बोल के रखा है A2 है. ठीक है, और आगे आगे और क्या दिया देख लेता हूँ. हाँ ठीक है, अगर A2 है, इफ A is 2, A is 2 by the way, क्या कर रहा हूं मैं? A is 2. तो आपको जो B plus C जो मिलेगा वो होगा 1 minus 4 और 1 minus 4 minus 3 होता है ना किड्स? हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yeah. एंड आई थिंक ये करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आई थिंक हमारे पास ये रिजल्ट है ना, तो मेरे पास एक रिलेशन है कि नहीं मेरे पास ये सब रिलेशंस. Yes, sir. तो आई थिंक वी शुड डायरेक्टली यूज द रिलेशन ओनली, है ना किड्स? Yeah. बिकॉज आई थिंक मेन प्रॉब्लम तो वही है हमारा, हमको एक रिलेशन मिल चुका ऑलरेडी यहाँ से, है ना किड्स? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द मेन प्रॉब्लम ना. तो आई थिंक व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम? A will be minus ए 3 से by सी मिल 7. जाएगा, सी से बी मिल जाएगा. तो खामा Yeah. का ये सब ड्रामा नहीं करना चाहिए, रादर डायरेक्टली करते हैं. योर ए वाज व्हाट? माइनस सी. Minus C by 7. B is minus 6C by 7. एक मिनट चेक कर लेते हैं. या A is minus C by 7 and B is minus 6C by 7. Minus 6C by 7. Minus 6C by 7. अब यहाँ पर क्या A आपका 2 है भाई देवा, A is 2. तो आपका A 2 है, तो आपका C हो गया minus 14. चलेगा क्योंकि A आपका Yeah. नेक्स्ट. अगर आपका यहाँ पर C क्या है? C is minus 14 ना. So B is 12. आपको B यहाँ से 12 मिल गया. अब ये सारी डेटा को हमको यूज करना था. नाउ दिस इज प्रीटी इजी प्रॉब्लम क्योंकि क्वेश्चन उठा लो और सॉल्व कर लो. और दिस इज ओमेगा A रेज टू A, दिस इज 1 upon omega raised to B, 3 upon omega raised to C. I should just put it here. A का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, this is omega raised to 12. Omega raised to C will be omega raised to minus 14.
Now 1 upon omega square is 1 upon omega square is omega. हाँ कि नहीं kids? 1 upon omega square is omega square is equal to omega. Is it true? Yes, sir. Yes, sir. अरे क्योंकि omega cube 1 होता है ना? Yeah. Yes, sir. Omega square is omega. Now, omega raised to 12 will be 1 only. है ना? अरे multiple of Yes, 3 तो sir, 1 yes, होता है ना? sir. हाँ सर. Now this is 3 omega plus 1. ये हो क्या हो गया? Multiple of 3 तो 12 चला जाएगा तो omega square बचेगा. Is it okay? Yeah. Omega is to 12 will be, है ना? समझा ना? Omega is to 12 into omega square. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Omega is to 12 will be 1. I get this. Now I can take यहाँ से 3 common. So I get here omega plus omega square plus 1. Now what is omega plus omega square? -1. Minus 1. So I get the answer as -2. Is it true? Yes, sir. Option A. I have got the answer option A. ठीक है ना? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. तो I think not a difficult problem even this was. आगे बात कर लेते हैं. Oh no. B6 दिया है तो यहाँ पर भी B का वैल्यू दिया है तो यहाँ पर ऑलरेडी A क्या है? A was what? Minus C by 7. minus C by 7. B is minus 6C by 7. Minus 6C by 7. तो आपको यहाँ पर B दिया उन्होंने तो आपके B का यहाँ पर वैल्यू क्या है? 6. B आपका 6 गिवन है ऑलरेडी. So आपका C हो गया -7. अगर C -7 होगा तो आपका A हो जाएगा 1 है ना kids? Yes, sir. So I have got a quadratic equation. Now what they are saying, alpha beta are the roots of this quadratic equation. So I have the quadratic equation. So I'll write it down. After it is x square, b is 6x and your c is -7. तो आंसर यहाँ पर आएगा क्या आएगा पता है? +7 and -1. -1. Is it okay? Yes, sir. तो आपको x क्या से मिलेगा? Sorry, alpha will be -7. Okay, और alpha will be दो बार beta. Let me call alpha and beta. है ना? तो I'll just call alpha beta rather. I think alpha and beta. I think ये भी नहीं हम लोग सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेते ना काम खत्म हो गया खामा खा क्यों अल्फा बीटा कर रहे हैं सीधा सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. Sum of the roots will be -b by a चलेगा and the product will be c by a that is -7. Is it okay? Yes, sir. Now I think this is a pretty easy problem and I think everybody can manage it comfortably because summation लिखा है n equal to 0 to infinity. यहाँ लिखा है 1 upon alpha plus 1 upon beta whole raised to n. Now this is alpha plus beta, so summation n equal to 0 to infinity. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आएगा alpha plus beta upon alpha beta whole raised to n. Now what is alpha plus beta? Alpha plus beta is -6. This is also -7. है ना? -6 upon -7 whole raised to n. है ना kids? Yes, sir. तो ये आपका हो गया summation n equal to 0 to infinity 6 by 7 whole raised to n. अभी infinity तक जाते यहाँ पर आएगा 6 by 7 plus 6. हाँ पहले 1 आएगा Will be sorry. 1 plus. पहले 1 आएगा पहले 1. First it will be 1. Because I'll put n as 0 ना तो I'll get 1. इसे infinite series by the way 1 plus 6 by 7 plus 6 by 7 the Whole square. Square. infinitely right kids? Yes, sir. Yes. So of course I think everybody knows right? 1 minus r. It is first term upon 1 minus of common ratio. So you get 7 ऊपर 7 minus 6 will be 1. So answer is nothing but 7 is your answer. Understood ना everyone kids? Yes, sir. Yes, sir. तो I think आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर भी खत्म हो जाता है. एक मिनट हाँ.